के लिए रोका गया है उनको, बट जुनेद नीड उनके पास जरूर है, पता है पोजीशनिंग कहां पे वो प्लेयर्स हैं, लेकिन बाहर आप ऐसे खड़े रह नहीं सकते, इतना ज्यादा केओस होता है। कोशिश करेंगे तो टीएजी वहां पे आ चुकी है, ऊपर से जाएंगे तो लास्ट साढ़े एक नेट फेंका उन्होंने, 2 खिलाड़ी डाउन हो गए और H4K का ये रश बिल्कुल अधूरा सा देखने को मिलता है अब तो। जी हाँ, दूसरी तरफ एस्पेरोस उनका भी एक ग्रेनेड गया, तीसरे प्लेयर भी डाउन हो गए और अब H4K वो सिर्फ एक ही खिलाड़ी के साथ बचते हैं जो कि विजर्ड है और वो भी अभी सर्कल के बाहर, बट टीम फीनिक्स जैसा आपने बोला भी। बट अब बारी है टीएजी की और आपने देखा जैसे वो प्लेयर आगे गए उस व्हीकल को लेकर के, बढ़िया बेटिंग स्ट्रैटेजी हमें देखने को मिली और लास्ट स्टार्ट डाउन टू ओनली 1 मैन नाउ ईविल, वो एकमात्र प्लेयर यहाँ पर बच गए और टीएजी के 3 खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं। बच पाना ईविल का वो लगभग असंभव ही रहने वाला है। वो बढ़िया ग्रेनेड जॉनथन का लास्ट आने का, टीएजी दोबारा से जोन के अंदर आने के लिए राउंड द टीएजी दोबारा से जोन के अंदर आने के लिए राउंड द सर्कल रोटेशन करना सही समझा और अब सामने एक और चुनौती T7 ओरायन, शॉट्स लगातार उनके ऊपर आ रहे हैं, हाइड्रो को भी डैमेज बहुत बड़ा, बट पहला नॉक निकाला गया, वो फ्रैग कंफर्म भी किया गया। टीम वर्क इज मेकिंग द ड्रीम वर्क, बट मुझे उन्होंने एक नॉक निकाला है, क्या वो फ्रैग कंफर्म कर सकते हैं? ही टेक्स 2, जॉनथन को भी उन्होंने डाउन किया। चलिए अभी भी दूर है, अगर हर्ष यहाँ पे नॉक होते हैं तो खेल खत्म हो सकता है। एक आगे मोलोटोव डालने की कोशिश थी, मुदित उनको यहाँ पे क्लच करके दिखाना ही पड़ेगा, बट मुदित को बार बार बचे, वहां पे हर्ष स्टिल देयर, बट इस बार वो कुछ नहीं कर पाए। शॉट तेरी की कोशिश अभी के ऊपर, डैमेज भी काफी ज्यादा वहां पे दिया गया। टीडीआर क्लोजी के बारे में भी पता है, क्लोजी ने सही समय पे अपने आप को हील किया, बट ये फाइनली ग्रेनेड हर्ष का वो रहेगा जो अभी को डाउन करके जाएगा। क्लोजी अब वो अकेले बचे यहाँ पे, और जो हम बात भी कर रहे थे ना कि टीएजी कहीं ना कहीं इस पूरी सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही है कि रोंडो में वैसे भी ज्यादा फिनिशेस वो लेकर के जा सकते हैं और अब वो आंकड़ा 11 तक पहुंचा है। आप सोचिए कितनी फाइट्स ली टीएजी ने, अपना एक भी प्लेयर उन्होंने गवाया नहीं। एक बार फिर से सर्कल के अंदर आए तो है स्पीडो, पर क्या जोन एक बार फिर से दूर जाएगा? मेरा जवाब अभी भी हाँ रहने वाला है। आज मुझे लगता है कि जोन वो टीएजी को चलिए थोड़ा करीब गया, पर अभी भी बाहर ही है। बट टू बी ऑनेस्ट की पर अब देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि लर्न फ्रॉम पास्ट, ट्रॉय तमिलियन ई-स्पोर्ट्स किस प्रकार सफलता मिलेगी। मुझे लगता नहीं कि उनको सफलता मिलेगी, गाड़ी ऑलमोस्ट ब्लास्ट होने वाली है, मुश्किलें बहुत बढ़ चुकी हैं। ट्रॉय तमिलियन के प्लेयर्स लगातार स्प्रे करते हुए और वो रुकने का नाम भी नहीं ले रहे, बट फ्लैग्स निकाले गए टीएजी के द्वारा। आसान नहीं था वहां पे होल्ड कर पाना। नॉक्स जो निकाले थे ट्रॉय तमिलियन ने, वो फ्रैग भी निकाल लिए टीएजी ने। 13 टोटल फ्रैग्स इनके पास है, जॉनथन के पास 5 है और मुझे लग रहा है कि एलिमिनेटर की रेस में अब जॉनथन ध्रुव को भी पछाड़ सकते हैं। फाइनली वो खड़े हुए, जैसे ही खड़े हुए 14वां फिनिश आ गया टीएजी के पास। आज वो एक बुलेट का भी हिसाब रखना पड़ेगा उनको। देखिए 25 ही गोलियां हैं लॉन्ग रेंज के लिए और कितना ही इस्तेमाल वो कर लेंगे, बट शॉट्स देने चाहिए। बट टीएजी ये रुकने का नाम नहीं ले रहे, एक और नॉक निकाला गया है वहां पे और फ्रैग कंफर्म करने की भी कोशिश, बट वो फ्रैग वो स्किलफुल के हिट से कंफर्म हुआ, बट कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जीक्यूटर को भी डाउन किया गया, स्किलफुल लास्ट पर स्टैंडिंग प्रोडक्ट, जैसे ही वो भी बाहर निकलेंगे शॉट्स उनके ऊपर भी दिए जाएंगे। हर्ष जब से इनकी भी वापसी हुई है ना टीम में के अंदर, प्लेइंग 4 के अंदर इन्होंने भी बहुत बढ़िया खेला है, बट अब एक फाइनल बैटल की बारी है, 4v4 बैटल की बारी है। एक तरफ टीम एपेक्स गेमिंग और सामने टीम मिथ। जी हाँ, नाउ इट्स अ बैटल जो 3v3 की बनती हुई। ऐसा लगता है ये खिलाड़ी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों में ही कॉन्फिडेंस को खा के आता है। इतने ओपन एरिया से वो गए, बट उन्होंने अपना काम कर दिया, बट एट द सेम टाइम मिथ के खाते में क्या वो रिवाइवल एग्जीक्यूट हो सकता है? मिथ ने स्ट्राइक बैक किया है, जली वो डाउन किए गए। ये जुगनू अभी सितारों से लड़ते हुए और इनकी चमक के सामने ये सितारे थोड़े फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाइड्रो वो भी डाउन, जॉनथन द लास्ट मैन स्टैंडिंग एंड टीम मिथ ऑफिशियल, वो चिकन डिनर उनके खाते में। रोंडो